हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन स्टडी ऑफ मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। स्मृति, बोध और चिंतन स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन। इससे पहले भी हम ब्रीफली इन तीनों लेवल्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आई बटन में जाकर इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें, तभी आपको समझ आ पाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस कंपैरिजन की कि इसका क्या कंपैरिजन है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर पॉइंट अलग अलग दिए, ये पॉइंट्स हैं आपके। ये मेमोरी लेवल, यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल बताया, यहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल बताया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनका डेवलपर कौन है, प्रोपोनेंट कौन है। मेमोरी को दिया है हर्बार्ट ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन ने, रिफ्लेक्टिव को हंट ने। ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, बहुत बार जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि मेमोरी लेवल के या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल के या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रोपोनेंट कौन है। तो आपको पता होना चाहिए मेमोरी का हर्बार्ट, अंडरस्टैंडिंग का मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल का आपका है हंट। इसके बाद है आपका नेचर ऑफ द स्टडी, शिक्षण की प्रकृति। तो यहाँ पर क्या है, मेमोरी लेवल में थॉटलेस जो टीचिंग होती है, यहाँ पर क्योंकि टीचर की डोमिनेंसी रहती है, टीचर ही मतलब उसको स्टूडेंट्स को ऐसा जो प्लेटफॉर्म देता है कि जिससे कि वो उन तथ्यों को रटे। जैसे कविता याद कराई जाती है, टेबल्स लर्न कराए जाते हैं, काउंटिंग लर्न कराई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिकॉलिंग और क्रैमिंग पर जोर दिया जाता है, और जिससे कि जो भी हम कंटेंट बच्चे को याद करा रहे हैं वो आसानी से याद हो जाती है। यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है नेचर, कि यहाँ पर थॉटफुल स्टडी है। यहाँ पर क्या है आपका विचार युक्त है, विचारों से युक्त होता है ये वाला आपका जो लेवल है। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को सामने जो कंटेंट को डिलीवर किया जाता है वो इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे उसे अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उसमें आवश्यक सूझ उत्पन्न हो, इनसाइट उत्पन्न हो। मतलब कि वो सोचे और सोच के ही अपने कंटेंट को देखे कि मुझे इसमें क्या, इस कंटेंट में है क्या। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है आपका चिंतन स्तर है, इस स्तर पर अपर थॉटफुल होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इसका है कि नीचे से ऊपर चलते हैं, पहले आपका जो है विचारहीन है, उसके बाद विचार युक्त है, और उसके बाद की जो स्टूडेंट है उसका जो है वो पूरा परिपूर्ण हो जाता है, उसके अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। कौन से लेवल पर, रिफ्लेक्टिव लेवल पर। उसके अंदर तर्क करने का, चिंतन करने का, कल्पना शक्ति आदि को बढ़ जाती है, क्योंकि उसको जो टीचर है वो ऐसी प्लेटफॉर्म देता है कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, और उस सिचुएशन को जो स्टूडेंट है वो अपने आप ही उससे बाहर निकलता है, उस सिचुएशन का अपने आप सॉल्यूशन ढूंढता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर पहला उद्देश्य मेमोरी लेवल में क्या उद्देश्य होता है, कॉग्निटिव लेवल डेवलप होता है बच्चे का। यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर केवल इन मेमोरी लेवल में केवल उसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं। यहाँ पर उसको अभी समझाया नहीं जा रहा कि ये किस तरह क्या है और किस तरह से। जैसे कि बच्चे को हमने काउंटिंग सिखाई तो उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि 1 to 100 काउंटिंग होती है, 1 to 10 सिखाई तो 1 to 10 काउंटिंग है। यहाँ पर उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर प्लस की एप्लीकेशन कैसे होगी, माइनस की एप्लीकेशन कैसे होगी। तो यहाँ पर केवल उसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पर उसके ज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो रहा है। यहाँ पर इसके बाद आते हैं जो हमारा बोध स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल पार्ट जो टीचर है वो बच्चे को प्रोवाइड करता है, मतलब बच्चे के अंदर बोधात्मक और प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होता है। और जो आपका चिंतन स्तर है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, यहाँ पर एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन बच्चा सीख जाता है। कोई भी हमारा प्रत्यय है, कंसेप्ट है, उसको विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना, ये बच्चा यहाँ पर सीख जाता है। इसके बाद आपका आता है एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास, कक्षा का वातावरण कैसा होता है। क्योंकि यहाँ पर क्रैमिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बच्चे को मगअप किया जाता है, तो बच्चा जो है यहाँ पर पैसिव रहता है। जो टीचर कहता है बच्चा उसी अकॉर्डिंग करता है। यहाँ पर टीचर तो एक्टिव होता है लेकिन बच्चा पैसिव होता है, बच्चे का प्लेस यहाँ पर सेकेंडरी होता है।
इसके बाद यहाँ पर आपका आ गया जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यहाँ पर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चे के अंदर, यानी कि उसके अंदर आलोचना करनी बच्चे को आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा फ्री है अपने व्यूज़ को बताने के लिए, अपने विचारों को बताने के लिए बच्चा फ्री होता है, अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकता है और वो अपनी बात को टीचर से जो भी जानना चाहता है, जो भी कुछ करना चाहता है, वो अपने साथियों से भी उस बात को डिस्कस कर सकता है। इसके बाद जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है, यहाँ पर कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, वो अपनी बात को कहने के साथ साथ दूसरे की बात की आलोचना भी कर सकता है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो हाइपोथेसिस खुद बनाता है और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए सूझ को, चिंतन को और मनन का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर जो है कक्षा का जो एनवायरनमेंट है क्लास का, वो बिल्कुल खुला ओपन होता है, बच्चे एक्टिव होते हैं और उनका सामाजिकरण आधार दृढ़ होता है। यहाँ पर आपका एक रह गया कंटेंट मतलब पाठ्य वस्तु। अब यहाँ पर पाठ्य वस्तु जो है स्मृति स्तर में क्या है, इन्फॉर्मेटिव। जैसे ये बताया कि वहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बच्चे को और वो इस इन्फॉर्मेशन को ही ग्रैस्प कर रहा है, उसे ये नहीं, वो रट तो रहा है लेकिन उसको उसका मीनिंग और पूरी उसको एक्सप्लेनेशन नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में यहाँ बच्चे को टीचर जो है कंसेप्ट पर मास्टरी कराती है और उसको एक्सप्लेनेशन बच्चे को बताई जाती है। बच्चा जो है खुद भी उस कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकता है। कौन से लेवल पर, ये आपका है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। यहाँ पर जो है क्योंकि उसको एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाता है कि जिससे उसका जो है बोध स्तर, उसके बोध लेवल का वो डेवलपमेंट हो सके। और यहाँ पर जो शिक्षण होता है, इस शिक्षण में टीचर स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रहते हैं और इसी से ही क्या होता है, जो उनके अंदर सूझबूझ का विकास होता है बच्चों के अंदर। इसके बाद है फुल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या होता है बच्चे के अंदर, ये आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल है। इसमें बच्चा जो है, जो एनवायरनमेंट है वो चिंतन से परिपूर्ण एनवायरनमेंट होता है। अब यहाँ देखते हैं लर्निंग यानी कि अधिगम किस तरह का होता है। यहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है। यहाँ पर क्या है, बच्चे को साइन के थ्रू पढ़ाया जाता है, या फिर जो हमारा मेमोरी लेवल है इसके टीचिंग में साइन लर्निंग, चेन लर्निंग और SR अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इस पर जो है ज़्यादा बल दिया जाता है। मतलब जो बच्चा है वो गलती भी करता है और फिर अपने प्रयास के द्वारा उसको सीखता भी है। इसके बाद है इसमें रिइंफोर्समेंट और इनसाइट। ये आपका है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। यहाँ पर क्योंकि बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, उसको रिइंफोर्समेंट भी दिया जाता है और उसके अंदर सूझ भी उत्पन्न की जाती है। और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है बच्चे के अंदर। यहाँ पर जो टीचर है वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रस्तुत करता है जिससे कि उसमें स्टूडेंट्स में आत्मनिष्ठा का भाव आ जाता है, सब्जेक्टिविटी बच्चे के अंदर इनकलकेट हो जाती है। अब इसके बाद है लर्निंग स्ट्रक्चर। जैसे ही बताया साइन और चेन होता है उसमें मेमोरी लेवल पर, और यहाँ पर रिलेशन और डिफरेंस करना सीख जाता है बच्चा कि किस तरह संबंध कैसा है, कैसे डिफरेंस करना है दो चीज़ों में। प्लस के सम सीख रहा है और माइनस के सम सीख रहा है, प्लस और माइनस में क्या डिफरेंस है। और उसके पास यहाँ कंटेंट नॉलेज भी होती है। यहाँ पर उसके पास क्या होती है, कंटेंट नॉलेज भी होती है, क्योंकि जो इसका मेन है वो कंटेंट पर मास्टरी कराना है। जो टीचर टीचिंग करता है अपनी क्लास में, उसका फोकस रहता है कि जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ उस कंटेंट पर बच्चों की मास्टरी हो। वो किस तरह से प्रस्तुत करता है ये डिपेंड टीचर पर करता है, किस तरह की वो टीचिंग एड यूज़ करता है, या कोई वो स्लाइड बच्चों को दिखाता है, और या फिर कुछ भी इस तरह का यूज़ करता है कि जिससे कि उनके जो सीखा गया ज्ञान है वो स्टेबल तो हो ही, साथ साथ में ही बच्चे को जो है वो पता चले कि वो उसको क्या पढ़ाना चाह रहा है, ऐसा क्यों है। यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आपका प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर नियम और समस्या समाधान। क्योंकि यहाँ पर ये जो लेवल है इन दोनों लेवल के बाद आता है। जब टीचर अपनी टीचिंग में ये दोनों लेवल को क्रॉस कर लेता है उसके बाद ही वो इस लेवल पर पहुंचता है। यहाँ तक बच्चे के अंदर कंसेप्ट डेवलप हो गया, तो यहाँ क्या करना है, जो टीचर है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम, उनके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बच्चे खुद उस प्रॉब्लम का समाधान खुद करते हैं। इसमें
स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं और मोटिवेट होकर चिंतन प्रारंभ करते हैं और फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला उनका चिंतन होता है जो मौलिक चिंतन होता है। और इसी तरह अपने शिक्षण में छात्रों के बोध व्यवहार को विकसित करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं वो अपॉर्चुनिटी देना टीचर का काम है, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी डेवलप हो, सृजनात्मकता का विकास हो और जो उसको प्रॉब्लम दी जा रही है उस प्रॉब्लम को इनसाइट लेवल पर वो सॉल्व कर सके। इसके बाद है स्ट्रेटजी, युक्तियाँ क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चे को एक्सप्लेन कर रहा है, मगअप करा रहा है। यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट बच्चे को दे दिया गया है तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी बच्चे को हम कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर पढ़ाते समय जो हम जो हम कंसेप्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें से कि उस बच्चे ने क्या सीखा। इस तरह से यहाँ पर क्या है कि प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर भी बच्चा क्वेश्चन के आंसर बच्चा दे सकता है। यहाँ पर क्या होता है, डिस्कशन और डिबेट। यहाँ क्योंकि ये वाली व्यवस्था आपकी विचारपूर्ण व्यवस्था है, तर्कपूर्ण व्यवस्था है, तो यहाँ पर वाद विवाद किया जाता है, डिस्कशन होता है और विचार विमर्श किया जाता है। यहाँ क्योंकि ये चिंतन से परिपूर्ण लेवल है तो यहाँ पर कोई भी जैसा कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, जैसे आपका वायरस का चल रहा है आज, या फिर जीएसटी का ले सकते हो, या नोटबंदी क्यों हुई इस पर डिस्कशन हो सकता है। तो इसमें पहले तो हम ये बच्चों को पता होगा कि नोटबंदी क्या होता है, वो किस कारण से होती है, तो तभी उस पर वो डिस्कशन कर पाएंगे। इसके बाद है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या है, यहाँ पर मोटिवेशन जो है वाई मोटिवेशन होता है। बच्चा जो टीचर है वो बच्चे को क्रैमिंग करा रहा है, तो जो बच्चा टीचर कहता है वही स्टूडेंट्स को लर्न करना होता है। तो यहाँ पर बच्चा बाह्य बाहरी मोटिवेशन उसको मिलता है। मतलब उसे कह दिया ये आप आज आपको 5 या 6 या 7 कोई भी आपको टेबल लर्न करना है, उसके बाद आपको चॉकलेट दी जाएगी। तो बच्चा वो लर्न कर रहा है चॉकलेट लेने की वजह से। यहाँ पर क्या है, आपका आंतरिक प्रेरणा मिलती है यहाँ पर बच्चे को, और आंतरिक प्रेरणा और साथ साथ में यहाँ पर बाह्य दोनों ही आएगा। यहाँ पर ये लिखा नहीं है, दोनों ही मोटिवेशन आएंगे। यहाँ पर इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन भी आएगा यहाँ पर, और एक्सटिंक्टिव मोटिवेशन भी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर बच्चा बाह्य प्रेरणा से भी सीखता है और आंतरिक प्रेरणा का मतलब यह है कि बच्चे का अंदर से ही खुद उसका मन है। एक स्टूडेंट क्या है कि वो उसके फादर ने उसको बोल दे कि आपको 10th में यदि आप फर्स्ट डिवीज़न आपकी आएगी तो मैं आपको बाइक लेके दूंगा, तो ये आपका हुआ बाह्य अभिप्रेरणा। लेकिन यदि बच्चा खुद सोचता है कि मुझे फर्स्ट आना है और मुझे मैथ्स में 100% मार्क्स लेके आने हैं, तो वो आपकी हो गई आंतरिक अभिप्रेरणा। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये विचारवान व्यवस्था है, विचारशील व्यवस्था है, यहाँ पर कल्पना शक्ति का विकास बच्चे का हो गया है, तो यहाँ उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। यहाँ पर क्या है, रिलेशन टू इंटेलिजेंस की बुद्धि से संबंध। यहाँ पर बच्चों को क्रैमिंग कराई जाती है तो बुद्धि और मेमोरी लेवल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर रिलेटेड टू कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट पर मास्टरी कराई जाती है। यहाँ पर क्या है, आपका तीसरा लेवल आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़। यहाँ पर बच्चे के अंदर सृजनात्मक और मौलिक क्षमताओं का विकास किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं टेस्टिंग में, कि जो यहाँ पर टेस्टिंग कैसे होगी। यहाँ पर मेमोरी लेवल में यहाँ पर बच्चों को ओरल एग्ज़ाम आपने देखा है कि ओरल जब बच्चे को हम क्रैमिंग करा रहे हैं, पोएम लर्न करा रहे हैं, तो वो हम बच्चे सुनेंगे ही, तो ओरल एग्ज़ाम कराए जाते हैं। रिटन थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, रिकॉल कराने वाले, या कंप्लीट सेंटेंस, कुछ सेंटेंस दे दिए, इनकम्प्लीट सेंटेंस है उनको कंप्लीट करना है। और इसमें क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में ओरल भी होता है, रिटन भी होता है यहाँ पर, लेकिन रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ये रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर तो केवल आपको पढ़ना है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या है। ट्रू फॉल्स होंगे यहाँ पर, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं मूल्यांकन करने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि विचारवान व्यवस्था हो जाती है, यहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन में कि आप कुछ क्वेश्चन दे दिए, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको इवेलुएट कीजिए, इसका मूल्यांकन करो, विचार करो, वर्णन करो। ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे चिंतन स्तर पर। अब यहाँ पर स्कोरिंग कैसे होगी, रिस्पॉन्स आर चेक विद द आंसर की। यहाँ पर छोटे छोटे जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आंसर की से चेक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है, उसको जो भी उनका क्रेडिट है उसको ध्यान में रखा जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया डेवलप हुआ, और उस क्राइटेरिया में जो आप बच्चे ने
बच्चे को टीचर ने ऐसा एनवायरनमेंट दिया, ऐसी प्रॉब्लम दी, जो सिचुएशन ऐसी प्रेजेंट की कि वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो वहाँ पर बच्चा किस आधार पर उसने क्या लॉजिक दिए, क्या उसने अपना तर्क लगाया, किस तरह उसने वाद विवाद या विचार विमर्श किया और उसका आंसर दिया, इसको ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से ये आपका क्लियर हो गया कि इन तीनों में किस तरह का डिफरेंस होता है कि मेमोरी लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में और रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो आपके जो इसमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत आपको ध्यान से देखना है ये कि जो हमारा मेमोरी लेवल है ये थॉट लेस है और अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल है, और जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है वो मोस्ट थॉटफुल है। तो इस तरह से आज हमने इसके डिफरेंस को जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।